मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए वादा किया है कि उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनते ही इन कानूनों को राज्य में लागू नहीं करने का फैसला लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस कानून के जरिए पूंजीपति और कॉरपोरेट क्षेत्र को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए बिना किसानों के भविष्य की सोचे ताबड़तोड़ तरीके से प्रदेश में इस कानून को लागू कर दिया गया। किसानों के खिलाफ अमीरों से मिलकर जो साजिशें रची जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। संसद में कृषि कानून पारित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ ने कहा कि संसद में जिस अलोकतांत्रिक ढंग से किसान विरोधी कानून पारित कराए गए हैं, वह बीजेपी की मंशा को स्पष्ट करते हैं कि वह सीधे सीधे इनके जरिए किसानों की कीमत पर बड़े घरानों को लाभ पहुंचाना चाहती है। ये तीनों कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही किसानों के हित में फैसला लेंगे और इन तीनों कानून को मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। साथ ही मंडी टैक्स को न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा और मंडियों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार 23 प्रकार की फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करती है, मगर सिर्फ धान और गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदती है और बहुत सीमित मात्रा में दाल और मोटा अनाज, वो भी इसलिए क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित करना होता है और आपात स्थिति के लिए संग्रहित करना होता है। बाकी की फसलों के लिए किसान बाजार के भरोसे होता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में खुद केंद्र सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रबी 2020-21 की रिपोर्ट में यह आरोप सरकार पर लगाया गया है कि वो किसानों से दाल खरीद कर स्टॉक करती है और जब दाल की फसल आने वाली होती है तो उसे खुले बाजार में बेच देती है, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी दोहरी चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी है। इसका ज्वलंत उदाहरण किसान विरोधी कानून है। किसानों की आय दोगुना करने का झूठ 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान बोलते रहे। असलियत यह है कि आज हमारे किसानों की आय दोगुनी की बजाय आधी ही रह गई। बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति रिपोर्ट।